मध्य प्रदेश की फिजाओं में भी जहर घुल रहा है। प्रदेश के 7 जिलों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। इन शहरों में PM 2.5 का स्तर 200 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में सिंगरौली का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ AQI 323 तक पहुंच गया है, यानी यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। सिंगरौली के बाद राजधानी भोपाल का नंबर आया है। यहाँ AQI 284 के स्तर पर है, जिसके बाद कटनी में AQI 282, इंदौर में 273, जबलपुर में 270, पीथमपुर में 238 और ग्वालियर में 216 के स्तर पर है। यानी इस हवा में सांस लेना नुकसानदायक है। दिल्ली NCR के बाद MP में भी सांसों का संकट है। कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां AQI 200 से ऊपर। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हवा में PM 2.5 का स्तर अगर 200 से ऊपर हो तो फिर हवा शुद्ध नहीं है। इसका मतलब हवा प्रदूषित है और ये आपके फेफड़ों के लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे में सिंगरौली का सबसे खराब AQI आया है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये एक पैरामीटर है, एक मापदंड है हवा को नापने का कि हवा में शुद्धता कितनी है या हवा कितनी प्रदूषित है। और ऐसे में सिंगरौली सबसे ज्यादा AQI वाला जिला सामने आया है। PM 2.5 का स्तर सिंगरौली में 323 है। भोपाल में 284 स्तर तक AQI पहुंच गया है। सिंगरौली और भोपाल के बाद बात कटनी की, जहां कटनी में ये AQI 282 है। दमोह में भी AQI 278 है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इंदौर में इस वक्त AQI 273 है, जबकि जबलपुर में ये AQI 270 है। पीथमपुर में 238, जबकि ग्वालियर में 216 के स्तर पर इस वक्त AQI है। तो ये तमाम जिलों पर क्या AQI है वो हमने आपको बताया। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में, छत्तीसगढ़ की भी बताएंगे हम आपको कि वहां इस वक्त क्या माहौल है, क्या मौसम है। लेकिन उससे पहले MP के जिन जिलों में सांसों का संकट है उस पर इस वक्त मेरे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सीधा आपके पास आ रहा हूं और पहला सवाल, मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है तो साथ ही खूबसूरती के लिए भी मशहूर, लेकिन अब धीरे धीरे AQI बढ़ता जा रहा है, सांसों का संकट बढ़ रहा है। क्या वजहें हैं जिनकी वजह से हवा दूषित होती जा रही है? देखिए आसिफ, दीपावली के बाद से अगर हम देखें तो AQI का स्तर खराब हुआ है, यानी कि PM 2.5 का स्तर बढ़ा है। और कारण कई सारे हैं। एक तो दीपावली पर बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े गए प्रतिबंध के बावजूद। ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य पटाखों पर पाबंदी नहीं देखी गई। लोगों ने जमकर आदेशों की धज्जियां उड़ाई। इसके बाद अब कोरोना को लेकर पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, तो ऐसे में निर्माण कार्य तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा जो सड़कें हैं वो खराब हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सी जगहों की, भोपाल की बात करें तो यहां बहुत सारी सड़कें अभी खराब स्थिति में हैं और यही कारण है कि धूल के कण ज्यादा तेजी से हवा में फैल रहे हैं। बात सिंगरौली की जाए आसिफ, तो यहां पर सबसे खराब स्थिति में हवा है। PM 2.5 का स्तर यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। वेरी पुअर कहा जाता है इस स्तर को। 300 से ज्यादा PM 2 का स्तर होना खतरनाक माना जाता है और यहां की हवा सांस लेने लायक नहीं है। एक बड़ा कारण यह है सिंगरौली के लिए, सिंगरौली में कोयले का उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में होता है यहां पर, और यही कारण है कि वहां की हवाओं में धूल के कण ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। और ये धूल के कण इतने छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें 2.5 PM के जरिए मापा जाता है, जो हमारे शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि जो 7 शहर मध्य प्रदेश के हैं, चाहे वो ग्वालियर की बात हो, इंदौर की बात हो, पीथमपुर की बात हो या सिंगरौली या भोपाल की बात हो, तो इन सभी जगहों पर PM 2.5 का स्तर
खराब स्थिति में है। अधिकतर शहरों की बात करें तो पुअर यहाँ का स्थिति पुअर मानी जा रही है। जो पीसीबी की रिपोर्ट है, पीसीबी जो आकलन करती है, अगर आज सुबह 7 बजे की हम रिपोर्ट की बात करें तो 7 शहरों की स्थिति पुअर पर है, जबकि सिंगरौली एक ऐसा शहर है जहां पर PM 2.5 का स्तर 323 के पास पहुंचा है और यहां की स्थिति वेरी पुअर है। यानी कि सिंगरौली की हवा सांस लेने के लायक नहीं है, जबकि अन्य शहरों में भी सांस लेना मुश्किल है। यानी कि बहुत सतर्क होकर रहने की जरूरत है, क्योंकि आप जो हवा से सांस ले रहे हैं, जो आपके अंदर हवा जा रही है, उसके अंदर छोटे छोटे कण भी आपके शरीर में धूल के दाखिल हो रहे हैं और वो आपकी सेहत को नुकसान या बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। आकाश, आप बने रहे हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो प्रदूषण के बढ़ रहा है या जो AQI खराब हो रहा है, उसकी वजह से बहुत नुकसान आपको हो सकता है। दिल की बीमारी होने का खतरा आपको हो सकता है। प्रदूषण का असर आप पर क्या पड़ेगा? सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है और अगर किसी को पहले ही सांस की बीमारी जैसे दमा है, दमा मरीजों के लिए तो यह परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। बच्चे, बुजुर्ग और खासतौर पर गर्भवती महिलाओं पर इसका सीधा और पहला असर देखने को मिलेगा। जानवरों और पक्षियों को भी दिक्कत हो सकती है। तो ये वो चीजें हैं जो आप पर सीधा असर करेंगे। मेरे सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर आकाश के पास चलते हैं। आकाश, समस्या ये तो है ही कि PM 2.5 का स्तर बढ़ रहा है, AQI खराब हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि जिन जिलों या जिन शहरों का पीसीबी ने नाम लिया है, दरअसल प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी उन्हीं जिलों में रहती है। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ज्यादातर आबादी इन्हीं शहरों में रहती है, यानी कि आधा मध्य प्रदेश करीब इसकी चपेट में है। बिल्कुल आसिफ, आधा मध्य प्रदेश इस समय खराब हवा से सांस ले रहा है और यह चिंता का विषय है, क्योंकि जो बड़े शहर हैं, चाहे वो आर्थिक राजधानी इंदौर की बात की जाए, न्यायिक राजधानी जबलपुर की बात की जाए, इंडस्ट्रियल एरिया जो पीथमपुर है, सिंगरौली है, ये इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहां पर उत्पाद होते हैं, जहां पर बिजनेस होता है और ऐसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इंदौर की बात की जाए तो एक बड़ी आबादी इंदौर में निवास करती है। जबलपुर भी बड़ा शहर है, भोपाल तो राजधानी है ही। ऐसे शहरों में न सिर्फ राजधानी के लोग हैं बल्कि ग्रामीण अंचलों से भी लोग तमाम तरह के कामों से पहुंचते हैं और यह चिंता का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी जो लोग आ रहे हैं, इसके अलावा जो यहां पहले से रह रहे हैं, वो भी इस सांस की समस्या से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए परेशानी का सबब यह बन सकता है। हालांकि हम भोपाल की बात करें तो नगर निगम की टीम यहां पर एंटी फॉगिंग छिड़काव भी समय समय पर करती रहती है, क्योंकि फॉगिंग कम हो, धूल के कण नीचे जाएं, लेकिन बहुत असर आसिफ इस बात का देखने को नहीं मिल रहा है। और दीपावली के बाद से अब तक की हम बात करें तो अधिकतर बार जो है PM 2.5 का स्तर वो 200 के पार ही रहा है, 250 के पार, 200 के पार, और शुरुआती दौर में तो 300 के पार तक भोपाल में PM 2.5 का स्तर देखा गया था। हालांकि उम्मीद यह थी कि धीरे धीरे यह स्तर सही होगा और जो मध्य प्रदेश की फिजा है, राजधानी की फिजा है, वो ठीक होगी, लोगों को सही सांस मिलेगी। आकाश, इसमें एक सवाल यह भी है कि बजाय बल्कि आबो हवा गांव की छोड़कर जो शहर में आए थे कमाने के लिए, अब लाले पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। सवाल सीधा यह है, कोरोना काल में बहुत से लोगों को फेफड़ों में इफेक्ट हुआ है। आफ्टर कोविड कई समस्याएं आई हैं, आज भी लोग सांस की बीमारी और फेफड़ों के कमजोर होने से जूझ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा है? एक्सपर्ट से बात हुई है क्या आपकी? देखिए, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे और दूसरी लहर की बात करें या पहली लहर की बात करें, ऐसे में कुछ लोग अब तक रिकवर नहीं कर पाए हैं, उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं जितने पहले थे। और एक्सपर्ट यही बताते हैं आसिफ, जैसा कि हमने बातचीत की है, कि ऐसे लोग जिनके फेफड़ों में दिक्कत है, जो अस्थमा की बीमारी से परेशान है, जिन्हें दमा है और सांस की बीमारी जिन्हें है, उन्हें इस हवा से परेशानी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद हमने ये देखा कि ब्लैक फंगस की बीमारी तेजी से बढ़ी थी। उसके पहले लोगों के जो फेफड़े थे उनमें इंफेक्शन पाया गया था और रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लग रहा था। लोगों को कोरोना तोड़कर एक तरह से गया था और रिकवरी में ज्यादा वक्त, अब तक कुछ ऐसे लोग हैं जो रिकवर पूरी तरह से नहीं हुए और कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में भी नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हालांकि पाबंदियां जरूर हटाई गई हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें सांस की बीमारी है, उन्हें निश्चित तौर पर इससे परेशान होना पड़ेगा।
आकाश, शुक्रिया आपका इसलिए भी कि जो आपने अपडेट किया, और इसलिए भी कि आपने सुबह सुबह जो हरियाली दिखाई है आपके पीछे, ये कम से कम आंखों को सुकून देती है। सांसों को सुकून भी जल्द मिले, प्रदूषण कम हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हरियाली बनाकर रखिए। हरियाली होगी तो सांसें भी प्रदूषण मुक्त रहेगा।